मुझे मालूम है कि बिहार दारोगा की तैयारी के क्रम में आप निराशा के विशाल भंवर जाल में आपका मन फंस जाता होगा, आपका मिजाज जो है त्रस्त हो जाता होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक गहरा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम कैसे पढ़ें, कितना पुस्तकों को पढ़ने के बाद सिलेक्शन होगा। बहुत तरह के प्रश्न, बहुत तरह के ऑप्शंस दिमाग में एक्टिवेट होते रहते हैं, माइंडसेट में उदय होता रहता है अनेक तरह के भावों का। उन सभी कन्फ्यूजन करने वाले, मन मिजाज की शांति को भंग कर देने वाले तमाम तरह के भ्रम जालों को ध्वस्त कर देने का विचार लेकर के आपके समक्ष में उपस्थित हुआ। आपको बता दूं, खुशी की बात है कि सभी बहन का सिलेक्शन बिहार दारोगा में हो गया है और मेरे नेतृत्व में, मेरे निर्देशन में संपूर्ण रूप से वह तैयारी करती रही और उनका अंतिम रूप से चयन बिहार दारोगा के लिए आपका भी हो सकता है, विश्वास रखिए। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को मजबूत रखना होगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन बिहार दारोगा के लिए होगा ही होगा। देखिए, एक बात है कि आपको अगर अपने अंदर इंटरनल फोर्स को क्रिएट करना है, आंतरिक ऊर्जा को निर्मित करना है, तो इसका सबसे सशक्त और प्रभावी उपाय यह है कि आपको ऊपर वाले के ऊपर अथाह भरोसा करना होगा। क्योंकि अगर कहीं से सहारा नहीं मिलता है इस यूनिवर्स में, तो वहाँ से सहारा मिलता है, ऊपर से सहारा मिलता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, आपको मैं सुना देना चाहता हूँ। सहारा ले न बेसहारों के ये सहारे छूट जाते हैं, यकीन कर न किस्मत पर ये सितारे भी टूट जाते हैं। किनारे पर भी पहुँच कर ये मत समझना कि पार निकले जरा लहरों की मौज आए तो ये किनारे भी टूट जाते हैं। इसीलिए विश्वास रखिए, और दुनिया वाले लोग सहारा अगर देना बंद भी कर देंगे, अगर खुदा के ऊपर खुद का विश्वास है तो खुदा की ओर से टपकने वाला सहयोग, उनके द्वारा दिया गया संदेश इतना सशक्त होता है, इतना प्रभावपूर्ण होता है कि आप उसके सहारे जीवन को मज़ेदार तरीके से चला सकते हैं। तो हमारे कहने का अर्थ है कि आपको पहले अपने मन के अंदर ऊपरी सत्ता, वैश्विक सत्ता, इस यूनिवर्स को संचालित करने वाली सत्ता को लेकर के गंभीर और गहरी आस्था होनी चाहिए आपकी चेतना के अंदर। तो यह बात है। और जहाँ तक बिहार दारोगा की बात है, तो आपको बता दूं कि अनेक तरह के पुस्तक हैं, अनेक तरह के ग्रंथ बाज़ार में आपको देखने को मिलेंगे। उन ग्रंथों के मायाजाल में फंस सकते हैं। बहुत कम ही लोग हैं कि उसमें झांक करके अच्छे अच्छे पुस्तकों का चयन करते हुए अध्ययन को गतिशील बना सकते हैं, अपने स्टडी को जो है एक डायनेमिक स्पीड दे सकते हैं। भंवर जाल, एक भ्रम जाल को पैदा करने का सबसे खतरनाक माध्यम है आजकल का जो बाज़ार है, किताबों का गर्म बाज़ार, पुस्तकों का जो हॉट बाज़ार है, वह बहुत ज़्यादा भ्रम जाल पैदा कर रहा है बच्चों के अंदर। तो उससे बचने के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है, आपको एक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए, आपको एक नज़रिया प्रदान करने के लिए, और जो आपके अंदर अच्छी नज़रिया है उस नज़रिया को विकसित करने के लिए ही इस चैनल का निर्माण किया गया है। आपको हम आगे वीडियो में बताते रहेंगे कि कौन सा पुस्तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे सहयोग से, हमारे निर्देशन से खूब मज़े से, धूमधाम से सिलेक्शन हुआ है। सभी बहन का ही खुद सिलेक्शन हो गया है। तो कहने का अर्थ है कि आपको अच्छी रास्ता, अच्छा सहयोग मिलता रहेगा। और अनेक तरह के लोग भ्रम फैलाते रहते हैं। इतिहास पढ़ना हो तो 50 किताबों के बारे में आपको बता देंगे, आप फंस जाएंगे। आप मैंने सही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलझन पैदा होने लगेगा। तो पैदा होता ही है कि कौन सा पुस्तक पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े। एक किताब पढ़िए, लुसेंट को पढ़िए, लुसेंट से इतिहास पढ़ लीजिए, काफ़ी है। क्यों फालतू की किताबों में आप उलझे रहते हैं? तो इस तरह से साफ सफाई करने के लिए, आपके दृष्टिकोण पर जमे हुए धूल को हटा देने के लिए
जो भी डस्ट जमा हुआ है आपके दृष्टिकोण के ऊपर, आपके सोच के ऊपर, उसको समाप्त कर देने के लिए बहुत कुछ बताया जाएगा आपको। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हवा में तैरती हुई आपकी नज़रिया को एक सही दिशा मिल सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ही फायदा होगा, तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास और उसको आप नोटिफिकेशन देखने के बाद आप वीडियो को संचालित करेंगे। वीडियो के संचालन के बाद जो आपको निर्देशन मिलेगा, जो आपको रास्ता मिलेगा, वह आपके मन मिजाज को सकारात्मक भावों से भर देगा। ठीक है, थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब।